आने वाले टाइम में तमाम मीटिंग करके और एक प्रेस वार्ता होगी जिसमें यह भी ऐलान होगा कि जो हमारे लैंड डोनर्स हैं, मिड डे मील कुक है, सीपीटी वर्कर है, सेरिकल्चर, सीजनल टीचर, मालिकम चौकीदार, जहां आशा वर्कर, जितना भी और डिपार्टमेंट हमारे जुड़ेंगे वो टोटली काम छोड़ के दफ्तरों के बाहर बैठ जाए, ना काम करेंगे ना करने देंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। सर मेरा नाम सुभाष चंद्र है। तो हमारे साथ ये जो जहाँ आदमी आए हुए हैं ये 3 ब्लॉकों के हैं। अच्छा। ब्लॉक डंसाल, ब्लॉक नगरोटा और ब्लॉक चनैनी। ओके। तो हम सभी ने अपनी मलकीती रकबे जो हैं वो गवर्नमेंट को दिए हैं अंडर कैबिनेट ऑर्डर जो है 208 और 105। लेकिन उसमें खाली कागजों में ही वो हुआ है 1000 रुपया महीने का, 500 रुपया महीना गवर्नमेंट देगी, 500 रुपया महीना पंचायत फंड से देंगे। लेकिन मिला अभी तक कुछ नहीं है, एक सिंगल पैसा नहीं मिला हुआ है। कब से आप नौकरी कर रहे हो? मैं तो 2012 से लगा हूँ, लेकिन हमारे बीच में ये जो है 2003 के लगे हुए हैं। 2003-04 से लेकर अब तक 2025 तक इनको कोई पैसा नहीं। मेरे साथ आज कुछ ऐसे लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जमीन पंचायत घर के लिए दी, उसके बाद वहाँ पर इन लोगों को नौकरी पे लगाया भी गया, लेकिन इन्हें आज तक तनख्वाह नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में जहाँ मंत्री लोग 1.5 लाख से अपनी सैलरी 3 लाख बढ़ाने की बात करते हैं, 3 लाख से 6 लाख बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं कुछ सरकारी मुलाजिम 2003 से लगे हुए हैं जिन्हें आज तक एक पैसा नहीं मिला, लेकिन उनसे काम अभी तक करवाया जा रहा है। मेरे साथ वो लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देखिए सर मेरा नाम सुभाष चंद्र है। तो हमारे साथ ये जो जहाँ आदमी आए हुए हैं ये 3 ब्लॉकों के हैं। अच्छा। ब्लॉक डंसाल, ब्लॉक नगरोटा और ब्लॉक चनैनी। ओके। तो हम सभी ने अपनी मलकीती रकबे जो हैं वो गवर्नमेंट को दिए हैं अंडर कैबिनेट ऑर्डर जो है 208 और 105। लेकिन उसमें खाली कागजों में ही वो हुआ है 1000 रुपया महीने का, 500 रुपया महीना गवर्नमेंट देगी, 500 रुपया महीना पंचायत फंड से देंगे। लेकिन मिला अभी तक कुछ नहीं है, एक सिंगल पैसा नहीं मिला हुआ है। कब से आप नौकरी कर रहे हो? मैं तो 2012 से लगा हूँ, लेकिन हमारे बीच में ये जो है 2003 के लगे हुए हैं। 2003-04 से लेकर अब तक 2025 तक इनको कोई पैसा नहीं मिला हुआ है। तो कुछ 10 में लगे हैं, कुछ 12 में लगे हैं, कुछ 14 में लगे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे जोर की नींद में सोई हुई है। खाली बातें कहते हैं। जब हम डायरेक्टर के पास जाते हैं, मिनिस्टर के पास जाते हैं, जावेद अहमद डार जो है वो हमारा इसका आरडीडी का मिनिस्टर है, हमारा 150 आदमियों का डेपुटेशन जो है वो उनसे सेक्रेटरीट में मिला। तो उन्होंने देखा, उसी वक्त लिखा है उस पर एप्लीकेशन के ऊपर कि सेक्रेटरी आरडीडी। सेक्रेटरी ने अपने सिर से बात जो है वो टाल दी, वो लिख दिया डायरेक्टर पंचायत। अब उसके पास वो फाइल पड़ी है। डायरेक्टर पंचायत जो है वो जम्मू कश्मीर में एक ही है, डायरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन डायरेक्टर पंचायत जो है वो एक ही है। अब पता नहीं वो कहाँ बनी है। जब भी हम जाते हैं डायरेक्टर से मिलने के लिए गए थे तो हमारे डोडा के नारायण सिंह और जम्मू के देवदत्त और उसके साथ एक लड़का और था। डायरेक्टर के बाद जब उन्हें पता लगा कि ये आरडीडी के आए हुए हैं, 2.5 घंटे उनको अपने गेट के बाहर खड़ा कर दिया। जब उसको नारायण को गुस्सा आया तो उसने कहा कौन सी मीटिंग चल रही है, हम इतनी दूर से आए हैं। वो गया जबरदस्ती अंदर। डायरेक्टर तो नहीं मिला, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर से उसकी बात हुई। उसने कहा कि हमने जो पहले कोशिशें की थी पेंडिंग बेसिस वाला आर्डर वो भी कम निकला, एक्सेल शीट बनाई थी वो भी हमारे पास नहीं पहुंची है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन जो है वो ऑन स्पॉट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राउंड पे। अब पता नहीं कब करेंगे कब नहीं करेंगे। दूसरा फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे, ये उमर अब्दुल्ला के टाइम पे ये आर्डर हुआ है। तो उन्होंने ये कर दिया कि अब हम 6 महीने के लिए, जब सनी कांत जी ने ये कहा कि 31 तक हमें दे दो जो कुछ देना है आपने, नहीं तो हम सारे सड़कों पे उतर जाएंगे। तो उसने भी 6 महीने की एक कमेटी बना ली है, 6 मेंबर हैं उसमें शायद। तो उसका क्या फायदा है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके बाद आने वाले टाइम में हमारी मीटिंग जो है वो 9 को जहाँ 9, 10, 11 को जहाँ रियासी, पुंछ और रजौरी में है। उसके बाद कठुआ 9 को जो है 9, 10 को सांबा में है, कठुआ में है। उसके बाद 11, 12, 13 को जो है रियासी,
पुंछ रजौरी और पुंछ रजौरी में है। तो हम सभी यहाँ इकट्ठे होके एक ही फैसला करेंगे। हमने पंचायत घरों में या जो भी स्कूल हैं उनमें अपने डेरे डालने हैं, अपने जानवर बांध देने हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट का भी पूरा बंद नहीं करेंगे, एक दो कमरा उनको भी देंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा पंचायत घरों में, सरकारी बिल्डिंगों में हम अपना काम करेंगे। स्कूलों के लिए कितनी कितनी जगह दी हुई है, लेकिन वो ठगे गए हैं। 30 रुपये रोज के 1000 रुपये महीने का क्या होता है? चलिए स्नेहा चिप जी, जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से जो है वो लोगों को गवर्नमेंट नौकरी तो दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती। मंत्री लोग कह रहे हैं हमें 2-2 लाख से गुजारा नहीं होता, हमें 6-6 लाख मिलनी चाहिए। तो यहाँ लोगों को 1000 रुपये देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। देखिए, मालिकम चौकीदार एक वाहिद ऐसा जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट है जो बिना पैसे के डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, और इनके पास सर्कुलर ऑर्डर होते हुए भी, कैबिनेट ऑर्डर होते हुए भी आज बिना पैसों के 22 साल से काम कर रहे हैं। और ये सरकारें अपने मुफाद और अपने पैसों के लिए, इनके लिए महंगाई बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ गई, इनके लिए गाड़ियों के खर्चे बढ़ गए तो 100 बढ़ गए, गाड़ियां टूट गई नए ला दो, बंगले रिपेयर करने हैं वो नए ला दो। लेकिन ये लोग बेचारे 22 साल से वहीं के वहीं अटके और बिना पैसों के काम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ा जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। और सबसे बड़ा मैं स्कैम ही समझता हूं कि आखिरकार ये पैसा जो है, जो उनको सैंक्शन किया गया था, जहां इनके लिए वेजिस सिलेक्ट हुई थी, वो पैसा किधर और किस डिपार्टमेंट के पास है? हमने आरटीआई लगाई है, हम इसके ऊपर जो एजेंसियों को भी जो है रिपोर्ट देंगे और उनके लिए जो कार्रवाई करवाने की बात करेंगे कि आखिरकार ये पैसा किसके पास गया, किस अधिकार के पास पैसा है, किस डिपार्टमेंट के पास पैसा है, किसने नहीं दिया, किसने खाया, वो सारा चिट्ठा निकलेगा बाहर। वो हम निकाल के छोड़ेंगे, क्योंकि ऑल डेली वेजेस जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का एक ही जो है वो काम है, वो जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजेस को इंसाफ दिलाना। और जिसके चलते हमारे साथ मिड डे मील कुक हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर हो, लैंड ओनर्स हो, आशा वर्कर्स हो, सेरिकल्चर हो, सीजनल टीचर हो, जीआरएस के हो, मालिकम चौकीदार तो है हमारे साथ ही, और तमाम ऐसे और डिपार्टमेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक एक का हिसाब जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। और उनका हक जो उनको देना चाहिए वो लेके रहेंगे, क्योंकि ये हक उनका है। वो जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं, सरकार उनको वेजेस देती है, सैलरी देती है, हर एक फैसिलिटी देती है, लेकिन इनका जो हक है आपने क्यों खा के रखा, क्यों दबा के रखा हुआ है? ये आने वाले दिनों में हमारा जो है एजेंसी के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू, आरटीआई के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू ये खुलासा होगा। और जो जो इसमें गुनाहगार पाया जाएगा वो जरूर, जिसने भी पैसा खाया होगा, चाहे वो कोई भी होगा, वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है हम करवाने का काम करेंगे। और जो ह्यूमन राइट वायलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है ना, इसके लिए जो है ह्यूमन राइट एज ए चेयरमैन होने के नाते मैं कार्रवाई भी करवाऊंगा। और जम्मू कश्मीर के सरकार या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन अब ये सोच ले कि अगर आपने खुद आपके पास नहीं है दम लेने का, तो सेंटर की सरकार के पास जाके बात कीजिए। हम तो जा ही रहे हैं सेंटर में, अगर आपको भी जा सकते हैं, आपके पास पावर है, तो अगर आप नहीं जा सकते तो फिर अगला जो स्टेप है हमारा वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। जी साहब, जिस तरह से सरकार के पास कोई भी इशू जाता है वो वहाँ से 6 महीने के लिए वक्त मांग लेते हैं। पहले रिजर्वेशन का इशू गया, अब डेली वेजेस का गया, अब आप लोग ये इशू लेके जा रहे हो। सरकार कह रही है कि पहले तो हमें यहाँ पर ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो काम नहीं करने दे रहा, और दूसरा जो है सरकारी खजाना खाली हो चुका है। देखिए, ड्यूल पावर सिस्टम बिल्कुल सही। अगर उमर साहब की हमारी सरकार बनी है तो उस सरकार के अंदर उनको पूरा प्रॉपरली जो काम है वो नहीं करने दिया जा रहा, ना नहीं हो रहा उनसे, वो हमें भी पता है। लेकिन मैं उमर साहब से और उसकी सरकार को बोलना चाहता हूं कि अगर आप बोलते हैं कि खजाने खाली हो चुके हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं आपके आगे गुजारिश करता हूं, जिन लोगों ने, जिस पब्लिक ने आपको जिता के उस कुर्सी पे बिठाया है, जिन लोगों ने आपका साथ दे के आपकी सरकार मुकम्मल बनाई है, उन लोगों का साथ लीजिए। वो नहीं बंद कमरों के अंदर मीटिंग करके आपस में बात करके तो टीआरपी लेके मीडिया के ऊपर बताइए। इन जनता को लीजिए साथ, ये पब्लिक को लीजिए साथ, कि जो आपके साथ खड़ी हो जाए, कश्मीर से भी और जम्मू से भी। ये नहीं कि आप कश्मीर से ले लें और जम्मू वाली जनता देखते रहेगी कब उमर साहब आएंगे, कब उमर साहब के नुमाइंदे आएंगे और हमसे मीटिंग करेंगे, हमसे हमारा हाल पूछेंगे और खजाने बंद हैं या खाली हैं या क्या हैं। आप बोलिए, आपकी पीछे जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी होगी, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं से मिलते हो जो पीछे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करते। और हम लोग जो संगठन बना के लोगों के साथ चलते हैं शाना बशाना, जिसके साथ पब्लिक है, जनता है, उसको आप पूछते नहीं, तो नुकसान आपका है।
नुकसान आपका है, हम लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, हक लेके रहेंगे। लेकिन आप अगर ऐसा अनदेखा काम करेंगे तो बख्शेंगे हम भी नहीं, क्योंकि अगर आपको हिम्मत नहीं है सेंटर से मांगने की, पब्लिक आगे आएगी, आपका साथ देगी, लेकिन आप आगे आ जाइए, आप पब्लिक के साथ खड़े हो जाइए। आप दफ्तरों में बैठ के ऐलान करिए कि पब्लिक से मिलना चाहता हूं, पब्लिक हम लेके आपके पास आएंगे। लेकिन आप एक बार इनिशिएटिव तो लीजिए, आप सिर्फ वहां बैठ के मीटिंग करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, इसलिए आपकी सरकार बना के लोगों को आगे रखी। लेकिन हम लोग वो 28 एमएलए जम्मू से जितवा के वहां बैठे हैं, तो उनका क्या कार्य है या क्या काम है, वो हम सेंटर में जाके खोलेंगे कि क्या जम्मू को दिया और क्या कश्मीर को दिया और क्या हमारे लोगों को आज तक पिस रहे हैं। अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं थी तो लगाया क्यों? अगर आपके पास पैसा नहीं था तो जमीनें ली क्यों? अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं थी तो इतना मुलाजमत लगाया क्यों? क्यों उनको आज तक रोडों पे दर बदर करने का कार्य आप लोगों ने किया हुआ है? और हम लोग अगर यूटी में है, यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो सेंटर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, हमारे सेंटर की सरकार जो है वो यहां पे काम करने के लिए आगे बढ़कर आए। अगर वो नहीं आती तो आप आइए रोडों पे, हम आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम उमर साहब के साथ हैं। लेकिन जब आप ही नहीं रोडों पे आएंगे तो हमें मजबूरन इंडिपेंडेंट आना पड़ेगा, बिना पार्टी के हमें आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमें लगेगा कि हमारी जो लड़ाई है खुद की है। और दूसरी बात, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर की या सेंटर की सरकार लोग ये समझती है कि ये वो बंधुआ मजदूर है, अपना मजदूर है, ये वो गाय हैं जो बिना घास खिलाए ये शाम को दूध दे देंगी। लेकिन आपने जो समझा वो सही समझा, बहुत शरीफ और बोले वाले लोग हैं। लेकिन अब हम वो गाय नहीं बनेंगे, अब भयंकर रूप में हम जम्मू कश्मीर के अंदर उगर के बाहर आएंगे और आंदोलन करेंगे और टोटली काम छोड़ हड़ताल हमारी संघर्ष समिति की तरफ से होगा। ये जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों में होगी और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीटिंग होगी, जो कल हमारे रामबन में भी हुई, आरसपुरा में भी हो चुकी है, अब सांबा, कठुआ, जोरी, पुंछ में होगी, उधमपुर में भी हो चुकी है, रामनगर में हो चुकी है। और हम लोग